आदरणीय प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों, हम लोग सभी एकत्र हुए हैं गुरु पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए। और हम सभी के लिए सबसे महान और पवित्र त्योहार है, क्योंकि गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और गुरु का शाब्दिक विश्लेषण करेंगे तो गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश में ला दे, जो हृदय में प्रकाश भर दे। और गोस्वामी जी भी गुरु महाराज जी की वंदना करते हुए क्या कहते हैं? बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो नर रूप में साक्षात हरि हैं, जो तीनों तापों का हरण करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज नरहरि दास थे और अपने गुरु की वंदना करते हैं और कहते हैं नरहरि, लेकिन नहीं, नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि भगवान होते, जो तीनों तापों का हरण करते हैं। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनि कर। जिनका वचन सूर्य की करनी करता है और अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। गुरु महाराज जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। कहते हैं मैं गुरु महाराज जी की वंदना करता हूं, जो ज्ञान के भंडार है और हमेशा रहते हैं शिव के रूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। टेढ़ा चंद्रमा किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान शिव के मस्तक के ऊपर विराजमान होने के कारण चंद्रमा भी वंदनीय है। भगवान शंकर के बारे में आप देखेंगे तो गले में सर्प को लपेटा हुआ है, शरीर में बिच्छू चल रहे हैं, किसी से नफरत नहीं करते। ऐसे ही सज्जनों गुरु महाराज जी भी किसी से नफरत नहीं करते हैं, सबको गले लगाते हैं। सज्जनों, ये महापुरुष की महानता है। हम लोग कैसे प्राणी थे और गुरु महाराज जी ने चरणों से लगा करके कितना ऊंचा और महान बना दिया। यह गुरु की कृपा। वैसे दुनिया के अंदर में 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं दीपक गुरु, जो दूसरे को प्रकाश तो देते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उसका स्वयं अनुपालन नहीं करते, स्वयं अंधेरे में रहते हैं, जिसे कहा गया है दीपक गुरु। दूसरे होते हैं चंदन गुरु। चंदन में शीतलता होती है, सर्प लपेटा मारा हुआ होता है, किंतु चंदन जो है सर्प के विष का हरण नहीं करता है। ये चंदन गुरु हुए। शीतलता होती है, लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उसके अवगुण को दूर नहीं करते हैं। तीसरे गुरु होते हैं पारस गुरु। पारस पत्थर क्या करता है? किसी भी लोहे को सोना बना देता है, चाहे वह लोहा कसाई के घर का हो या पूजा के घर का हो, किसी से भेदभाव नहीं करता।
कहते हैं इसे पारस गुरु, लेकिन जो भृंगी गुरु होते हैं वह कुछ और होते हैं। सतगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। सज्जनों, भृंगी कीड़ा होता है, अपने समान बना लेता है। भृंगी कीड़ा प्रजनन नहीं करता है, वह किसी भी कीड़े को उठा करके और मट्टी से उसे बंद कर देता है और अपनी भिनभिनाहट के द्वारा अपनी शक्ल में बना लेता है। ऐसे ही सज्जनों, हम लोग सब एक कीड़ा थे। गुरु महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक कंपन को दे करके, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को दे करके, सत्संग सुना सुना करके और ज्ञानी बना दिया। सज्जनों, यह गुरु महाराज जी की महानता है। इसलिए कहा, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्त निवासा, मुए मुक्त कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद बैकुंठ पार हो जाएगा बच्चा, लगे रहो। नहीं सज्जनों, गुरु महाराज जी जो होते हैं समय के सद्गुरु होते हैं, हृदय स्थित परमात्मा का बोध कराते हैं, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो कण कण में विद्यमान है। नामदेव जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। मंदिर में जाते थे, भगवान से बात करते थे। उनकी अपार भक्ति और अपार प्रेम था भगवान के प्रति। एक समय संतों की सभा थी और सभा में यह निर्णय लिया गया कि कौन संत पक्के हैं और कौन संत कच्चे हैं। सभी ध्यानस्थ हो गए, सबका मन नाम में लग गया, मन अंतर्मुख हो गया। परंतु नामदेव जी महाराज के पास आत्मा का ज्ञान नहीं था, नाम का बोध नहीं था। गोरा संत ने सबके ऊपर, माथे के ऊपर उंगली बजाई। किसी संत ने कुछ नहीं कहा, परंतु नामदेव जी महाराज कहते, क्या गोरा संत, क्या मैं मट्टी का घड़ा हूं कि तुम मुझे बजा करके देख रहे हो? संत गोरा ने कहा, सभी संत पक्के हैं और नामदेव कच्चे हैं। यह सुनकर के बड़ा उन्हें अपमान सा महसूस हुआ और मंदिर में जाते भगवान के सामने कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो गोरा संत ने भारी सभा में अपमानित किया है, मैं कच्चा संत हूं, यह कैसे? मैं तो आपसे बातें करता हूं। भगवान कहते हैं कि नामदेव, तुम मुझे केवल मंदिर में मानते हो, लेकिन मैं तो सर्वव्यापक हूं, मैं कण कण में विद्वान हूं। सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं है। जाओ संत विशोबा खेचर के पास, वह तुम्हें सर्वव्यापक परमात्मा का बोध कराएंगे। और नामदेव जी महाराज जाते हैं, उनसे नाम का बोध प्राप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति आती है कि हमेशा नाम का सुमिरन करते हैं। भगवान परीक्षा लेने के लिए आए कुत्ते के भेष में। उन्होंने सोचा कि नामदेव ने सर्वव्यापक ज्ञान को समझा है या नहीं, सर्वव्यापक मुझ रूप को समझा है या नहीं। कुत्ते के भेष में जाते हैं और भगवान रोटी को उठा करके ले जाने लग गए। नामदेव महाराज खैचिरी मुद्रा लगा करके नाम का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान आए हैं कुत्ते के रूप में और पीछे घी का कटोरा लेकर के जा रहे हैं, गाते हुए, प्रभु रूखी रोटी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों सकल बनाई हो स्वान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सज्जनों, सर्वव्यापक परमात्मा को जाना। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भी भगवान को पहचाना। कहते कि प्रभु रूखी रोटी न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। सज्जनों, भगवान मुड़ करके देखते हैं और सोचते हैं कि नामदेव ने मुझे पहचान लिया है। कुछ गीत गुनगुनाता हुआ आ रहा है और खाने की वस्तु कुछ ला रहा है। भगवान रुक जाते हैं। सज्जनों,
नामदेव जी की भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, असली रूप में आकर के दर्शन देते हैं और कहते धन्य हो नामदेव, तूने मुझे कुत्ते के अंदर में पहचान लिया, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सब जगह आज आदमी के अंदर भगवान नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस भगवान का ज्ञान नहीं है। और गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सूचि चैव स्वपाके पंडितः समदर्शिनः। समदर्शी वही है जो विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चींटी में, चंडाल में एक ब्रह्म को देखता है। सज्जनों, वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि परमपिता परमात्मा नहीं है। हम उसको कैसे जाने, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम मुझे देख रहे हो, यह मेरा असली रूप नहीं है और इन आंखों से तुम नहीं देख पाओगे। न तुमाम सक्से द्रष्टुम ननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पस्मै योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं और दिव्य नेत्र के द्वारा मेरे असली रूप को देख पाओगे। और जैसे ही दिव्य नेत्र को प्रदान किया, उस डिवाइन विजन को प्रदान किया, इंपार्ट किया, तो उस विराट रूप को देखा, बाहर नहीं अंदर में देखा। वैसे सीरियल धारावाहिक के निर्माता उन्होंने बनाया है कि बाहर में भगवान दर्शन दे रहे हैं विराट रूप में। यदि बाहर में ऐसा होता तो कौरव सेना देख लेती, पांडव सेना देख लेती, भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर देख लेते, पितामह भीष्म गुरु द्रोण और कृपाचार्य देख लेते। केवल अर्जुन नहीं देखा था। कहने का भाव सज्जनों, महापुरुष आते हैं। इसीलिए गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, असुर अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, जब पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं इस धराधाम के ऊपर आता हूं साधु संतों की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूं और धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। कौन सा धर्म था जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण को आना हुआ? अर्जुन कितना बड़ा धर्मात्मा और तपस्वी था, जिसने इंद्र को प्रसन्न करके गांडीव अस्त्र को प्राप्त किया, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया। क्या धर्म को नहीं जानता था? अर्जुन प्रकांड विद्वान था, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ये जितने धर्म है छोड़ दो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने तुम धर्म के गट्ठर बांधे हो, सभी धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म का मतलब क्या होता है? यदि देखा जाए तो संस्कृत के ध्री धातु से बना है धर्म, जिसका मतलब होता है धारण करना। जिसने हम सब आपको धारण किया हुआ है, एक धर्म की शक्ति है। सज्जनों, उसको जानने के लिए समय के तत्वदर्शी के पास जाना होता है। समय के महापुरुष ज्ञान को बतला सकते हैं। सज्जनों, महापुरुष आते हैं, हर युग में होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र में कहा है गुरु के पास जाओ, छल कपट को त्याग करके जाओ, दंडवत प्रणाम करके सेवा से उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तब दर्शन।
हे अर्जुन, तत्दर्शी के पास जाओ, छल कपट को त्याग करके जाओ, दंडवत प्रणाम करके सेवा से उनकी आत्मा को प्रसन्न करो। तत्वदर्शी हर युग में होते हैं। कोई ऐसा समय नहीं था जब सतगुरु महापुरुष नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। सज्जनों हमेशा होते हैं, और सज्जनों गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। कबीर ने तो गुरु की महिमा गाते हुए कहा है, सात समद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो, और गुरु गुण लिखा न जाए। सारे जितने समुद्र हैं, समुद्र के जल के स्याही बना दें, जंगल की लकड़ियों को कलम बना दें, और पूरी धरती को कागज बना लें, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कहते कबीर दास, गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्री गुरु महाराज जी आपकी बलिहारी है। यदि गुरु न होते तो गोविंद का बोध नहीं होता है। मैं किसे प्रणाम करूं? गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े थे। मन में विचार करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु महाराज जी आपकी कृपा है। यदि आप न होते तो गोविंद का बोध नहीं होता। सज्जनों, हम लोग गुरु पूजा मनाने के लिए आए हैं, और गुरु महाराज जी के चरणों का नित्य प्रति ध्यान करें। एक जो भक्त होता है, एक शिष्य होता है, केवल उसे भरोसा और सहारा गुरु महाराज जी का होता है। संकट के घड़ी में भी गुरु महाराज जी उसे गोद में उठा लेते हैं। सज्जनों, समय के महापुरुष होते हैं। दुनिया के नजरों में तू इंसान है, पर भक्तों के नजरों में तू भगवान है। भक्तों के नजरों में तुम भगवान हो। महापुरुष सदगुरु आते हैं इस दुनिया में संसार का कल्याण करने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, यहीं पर वाणी को स्थगित करता हूं।